क्या आप जानते हैं आगरा के जंगलों में एक ऐसा किला है जहां घूमने वाले की लाश तक नहीं मिलती, सिर्फ उसकी चीखें गूंजती रहती हैं। आज की ये कहानी सुनिए, लेकिन रात को अकेले मत सुनना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी हिंदी में, जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देती है। आज हम बात करेंगे अंधकूप किले की, एक ऐसी भूल भुलैया जहां रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते बल्कि डर जिंदा हो जाता है। ये कहानी है अर्जुन की उम्र 28 साल थी, जो एक ट्रैवलर था और वह अंधकूप किले में जा घुसा और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। अर्जुन को यूट्यूब पर एक वीडियो मिली थी। कमेंट्स में लिखा था, अंधकूप किले के राजा ने अपनी बेटी रानी लक्ष्मी को बंद कर दिया था। वो पागल हो गई थी और उसने ऐसी भूल भुलैया बनवाई कि आज भी उसकी आत्मा वहाँ भटकती है। जो भी अंधकूप किले में कदम रखता है वो गायब हो जाता है हमेशा के लिए। अगली शाम अर्जुन किले के सामने खड़ा था। काली दीवारें, कोए की कांव कांव। उसने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, अर्जुन लाइव आया। अगर आपको भी ऐसी जगह जाने से डर नहीं लगता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने किले के अंदर एंट्री की। अंदर कदम रखते ही बदबू और सन्नाटा था। सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रही थी। अर्जुन जैसे ही नीचे पहुंचा, पीछे से भारी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अब उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। गलियों में दीवारों पर अजीब खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने लोहे के नखूनों से खरोच दिया हो। अर्जुन आगे बढ़ा और आगे जाने के बाद उसे एक चैम्बर दिखा। उस चैम्बर के अंदर घुसने के बाद उसने देखा वहाँ पर एक रानी लक्ष्मी की पेंटिंग टंग रही थी, जिसको देखकर अर्जुन को लगा जैसे वो पेंटिंग उसको ही घूर रही हो। और तभी अर्जुन ने देखा उस पेंटिंग की आंखों से ताज़ा खून टपक रहा था और उसे देखकर वो घबरा गया, वहाँ से भागा। लेकिन अंधकूप किले की गलियाँ जो थी वह एक भूल भुलैया थी। उसमें वो जहाँ भी जा रहा घूम फिर कर वहीं आकर खड़ा हो जाता और उसे सफ़ेद साड़ी में एक परछाई दिखाई दी और ठंडी आवाज़ गूंजी उसके कानों में, तुम यहाँ आ तो गए हो, अब इन गलियों से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अर्जुन घबराते हुए अपने लाइव दर्शकों से कह रहा था, अगर कोई देख रहा हो तो जल्दी पुलिस को फ़ोन करो, मेरी लोकेशन आगरा का जंगल। और तभी अर्जुन के फ़ोन का सिग्नल नो सर्विस दिखाने लगा। अचानक टॉर्च की रोशनी में उसे एक कवर पर बैठी सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखी। वह उसने अपनी पीठ फेर कर बैठी हुई थी और कुछ गुनगुना रही थी। अर्जुन हिम्मत जुटाकर उससे कहने लगा, कौन हो तुम? बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? औरत धीरे धीरे मुड़ती है और उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ खाली मांस और जिस पर अंधकूप शब्द लिखा हुआ था। और तभी कमरे की मसाले खुद ब खुद जल उठती हैं। दीवारों पर अर्जुन की परछाई उसे अलग हरकत करती दिखती हैं। अर्जुन की परछाई खुद ब खुद अपना गला घोट रही थी, जबकि असल अर्जुन शांत खड़ा हुआ देख रहा था। उसे महसूस होता है कि उसका दम घुट रहा है और अर्जुन घबराता हुआ पीछे की तरफ धीरे धीरे हटता है। और तभी उसका पैर एक पुरानी किताब पर लगता है जिस पर खून के धब्बे थे और वह उसे उठाता है और खोलकर पढ़ने लगता है। उस किताब में लिखा हुआ था, अंधकूप ईंटों से नहीं बना हुआ, यह इंसानी रूहों से बना हुआ है। और तभी वह देखता है वहाँ की ज़मीन धंसने लगती है और एक अंधकूप कुआं बन जाता है, जिसमें से लाखों हज़ारों हाथ बाहर की तरफ मदद मांग रहे थे। और तभी अर्जुन के हाथ से उसका कैमरा छूट जाता है। वह जैसे ही ज़मीन पर गिरता है उसमें अचानक सिग्नल आ जाते हैं और उसके दर्शक देखते हैं उस कैमरे के अंदर जो रिकॉर्ड हो रहा था, एक सफ़ेद साड़ी में औरत दिखती है। सफ़ेद साड़ी वाली रूह अर्जुन के एकदम पास और पीछे खड़ी हुई थी और उसके कंधे पर हाथ रखती है। रानी लक्ष्मी की आवाज़, तुम्हारे फॉलोवर्स एक नया लाइव वीडियो चाहिए था ना, चलो उन्हें अंत दिखाते हैं। अर्जुन को वह रूह कुएं की ओर खींचने लगती हैं और अर्जुन चिल्लाता है,
नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। रानी लक्ष्मीबाई की रूह फुसफुसाते हुए। चुप हो जा, शोर मत कर, यहाँ की दीवारों को खामोशी पसंद है। जैसे ही रूह उसे धक्का देने वाली होती है, अर्जुन के हाथ में वही पुरानी किताब आती है जो उसने उठाई थी। किताब के आखिरी पन्ने पर एक मंत्र लिखा होता है और उसे एक धातु का बना छोटा एक तावीज़ चिपका हुआ दिखता है। अर्जुन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तावीज़ को खींचता है और उस रूह के हाथ पर लगा देता है। एक ज़ोरदार बिजली की कड़कड़ाने जैसी आवाज़ सुनाई देती है और रानी की रूह एक चीख के साथ पीछे हट जाती है। उसका सफ़ेद लिबास जलने लगता है और रूह के पीछे हटते ही उस कमरे का नज़ारा बदलने लगता है। अब अर्जुन को कोई भूत या सफ़ेद साड़ी वाली औरत नहीं बल्कि अपना अतीत दिखाई देने लगता है और उस कमरे की दीवारें पारदर्शी हो जाती हैं। अर्जुन देखता है कि 200 साल पहले राजा ने अपनी बेटी को पागलपन की वजह से नहीं बल्कि एक खजाने का राज छुपाने के लिए यहाँ कैद किया था। रानी लक्ष्मी निर्दोष थी। अर्जुन को रियलाइज़ होता है ये रानी की आत्मा कातिल नहीं है और वो तो इस किले की कैद में है। ये किला खुद एक राक्षस है। किला हिलने लगता है, दीवारों से पत्थर गिरने लगते हैं। अर्जुन समझ जाता है कि अगर उसने रानी की रूह को आज़ाद नहीं किया तो ये किला उसे कभी बाहर नहीं जाने देगा। उसे उस पेंटिंग को नष्ट करना होगा जो इस पूरी बुराई की जड़ है। अर्जुन वापस उस चैम्बर की तरफ भागता है जहाँ खौफनाक पेंटिंग टंगी होती है। रास्ते में दीवारें छोटी होती जा रही थी जैसे वो किला अर्जुन को कुचलना चाहता हो। वहाँ पर पत्थर की रगड़ने की आवाज़ और चीखें साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन पेंटिंग वाले कमरे में पहुँचता है। पेंटिंग की आंखों से अब खून नहीं बल्कि काला धुआं निकल रहा था जो एक साए का रूप ले रहा था। और तभी अर्जुन हाँफते हुए उससे बोलता है, तुमने बहुतों को मारा है ना, अब और नहीं। अर्जुन अपनी जेब से एक लाइटर निकालता है और तभी वहाँ की हवा इतनी तेज़ चलने लगती है, लाइटर नहीं जल रहा था। तभी अर्जुन को महसूस होता है जैसे कि उसका हाथ किसी ने थाम लिया हो। रानी लक्ष्मी की धुंधली परछाई थी। वो इस बार उस परछाई से नहीं डरता क्योंकि उसको पता होता है कि रानी उसकी मदद कर रही है। रानी की ऊर्जा उस लाइटर से जल उठती है। अर्जुन पेंटिंग में आग लगा देता है। पूरा किला एक भयानक चीख से गूंज उठता है। आग चारों तरफ फैलने लगती है और अंधेरा छटने लगता है। तभी एक गुप्त दरवाज़ा खुलता है जहाँ से बाहर की ओर चांदनी रोशनी अंदर आ रही थी। अर्जुन पागलों की तरह उस रोशनी की तरफ भागता है। पीछे किला ताश के पत्तों की तरह ढल रहा था। बाहर का नज़ारा। अर्जुन किले के मुख्य द्वार से बाहर गिरता है। वह मिट्टी में पड़ा था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सुबह की पहली किरण फूट रही थी। अर्जुन अपना कैमरा उठाता है जो उसके साथ बाहर ही गिरा था। अर्जुन कांपते हाथों से कैमरे का प्ले बटन दबाता है। यह देखने के लिए बहुत बेताब था कि अंदर क्या हुआ था। कैमरे के अंदर की फुटेज बहुत ही डरावनी थी और वीडियो में दिखता है कि अर्जुन एक अंधेरे कोने में खड़ा हुआ था और हवा से बात कर रहा था। वहाँ कोई रानी और रूह नहीं थी। अर्जुन हैरानी के साथ कहता है, अरे नहीं, यह कैसे हो सकता है? वह मेरे सामने ही थी, उसने मुझे छुआ भी था। और जैसे ही वीडियो उस हिस्से पर पहुंचता है जहां अर्जुन ने पेंटिंग जलाई थी, कैमरा अचानक स्थिर हो जाता है। वीडियो में अर्जुन नहीं बल्कि अर्जुन के शरीर में कोई और खड़ा था। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफ़ेद थी और वह कैमरे की तरफ देखकर अजीब भाषा में कुछ बुदबुदा रहा था। और तभी कैमरे में एक भारी आवाज़ गूंजती है, शरीर तो मिल गया है लेकिन अंधकूप बाहर जाएगा। अर्जुन घबराकर कैमरा बंद कर देता है और कार स्टार्ट करता है। उसे लगता है कि अब वह बच निकला है। वह तेज़ी से कार चला रहा था और शीशा साइड मिरर में खुद को देखता रहता है। जैसे ही वह साइड मिरर में देखता है, उसे पीछे की सीट पर कोई बैठा दिखाई देता है।
वह झटके से पीछे की तरफ मुड़ता है, वहाँ कोई नहीं होता। वह चैन की सांस लेता है और वापस सामने देखता है। अचानक कार के डैशबोर्ड पर रखा उसका एक कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है। कैमरे की छोटी स्क्रीन पर अर्जुन का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन स्क्रीन के अंदर अर्जुन के गले को किसी सफ़ेद हाथों ने जकड़ा हुआ था। हकीकत में अर्जुन को कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन कैमरे में उसकी जान निकल रही थी। अर्जुन कार रोकता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा लॉक हो जाता है। कार के अंदर अचानक तापमान गिरने लगता है, उसकी सांसों की भाप निकलने लगती है। जब ही एक आवाज़ उसको सुनाई देती है, तुमने दरवाज़ा खोला था अर्जुन, अब तुम ही मेरा दरवाज़ा हो। अर्जुन के चेहरे के पीछे की खाल धीरे धीरे पत्थर जैसी हो रही थी, बिल्कुल अंधकूप की दीवार के जैसी। वह चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ की जगह मिट्टी और धूल बाहर निकलती है। कैमरा कार के अंदर से धीरे धीरे पीछे हटता है। तभी उस कैमरे से बहुत सारे हाथ बाहर निकलते हैं और अर्जुन को कैमरे के अंदर खींच लेते हैं, और कैमरे पर लिखा होता है, आखिरी नंबर आपका। तो दोस्तों, यह थी अर्जुन और अंधकूप किले की कहानी। अगर आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं तो एक बार अपने पीछे मुड़कर ज़रूर देख लीजिए, क्या पता कोई आपका भी इंतज़ार कर रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, वरना अगली कहानी आपके बारे में भी हो सकती है। धन्यवाद।